जेल के भीतर संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और अद्भुत घटना सामने आई। जेल के पुराने हिस्से में एक बंदी था जिसका मन कई वर्षों से दुख, गुस्सा और ग्लानि से भरा हुआ था। वो अपने जीवन के गलत निर्णयों से इतना टूटा हुआ था कि किसी से बात भी नहीं करता था। जब उसने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के स्पर्श से लोगों की पीड़ा दूर हो रही है, तो वो धीरे धीरे कांपते हुए उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर, पछतावा और उम्मीद तीनों एक साथ थे। वो बोला, महाराज, क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने उसे देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हर आत्मा पवित्र है, गलती शरीर करता है, आत्मा नहीं। पश्चाताप से बढ़कर कोई शुद्धि नहीं। बस इन शब्दों का उच्चारण होना ही था कि वो बंदी फूट फूट कर रोने लगा। उसके वर्षों पुराने अपराध बोध का बोझ जैसे अचानक उसके कंधों से उतर गया। जेल के सभी लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। वो बंदी जो कभी किसी के सामने सिर नहीं उठाता था, आज संत के सामने सिर झुकाकर एक बालक की तरह रो रहा था। इसके बाद जेल के सभी कोनों में एक ऊर्जा फैलने लगी। जो लोग वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन थे, वे एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। गुस्सा स्वयं ही मिटने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जेल के भीतर के अंधकार को हटाकर नई किरणें बिखेर दी हों। संत रामपाल जी महाराज ने जेल के मुख्य परिक्षेत्र में बैठकर सभी बंदियों को बुलाया। सभी लोग शांत मुद्रा में उनके पास खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्य का अपराध उसके जीवन का अंतिम सत्य नहीं होता। अंतिम सत्य केवल ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। जिसने ये मार्ग पा लिया, उसने सब पा लिया। जेल के अधिकारी भी इस सभा में खड़े थे। वो पहले तो संकोच में थे, परंतु वातावरण की पवित्रता ने उन्हें भी प्रभावित कर दिया। तभी अचानक एक हलचल हुई। एक गार्ड घबराहट में भागते हुए आया और बोला, महाराज, जेल के दूसरे विंग में एक बंदी बेहोश हो गया है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं। सभी लोग सन्न रह गए। संत रामपाल जी महाराज शांत भाव से खड़े हुए और बोले, चलो। वो गार्डों और बंदियों के साथ चलते हुए उस विंग तक पहुंचे। वहां एक बंदी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और सांसें टूटी फूटी चल रही थी। डॉक्टर असहाय बैठा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज उसके पास बैठे और धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। कुछ ही पलों बाद बंदी की सांसें सामान्य होने लगीं। उसका चेहरा लालिमा से भरने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जैसे ही उसकी नजर संत रामपाल जी महाराज की ओर गई, उसकी आंखों में आभार की चमक फैल गई। पूरी जेल में यह दृश्य प्रसिद्ध हो गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये साधारण संत नहीं है, इनकी शक्ति असाधारण है, इनकी भक्ति अद्भुत है। इसी दौरान एक गार्ड जो हमेशा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ था और उन पर अविश्वास करता था, वो आगे बढ़ा और बोला, मैंने तो हमेशा इन पर शक किया था, पर आज मैं अपनी आंखों से सब देख रहा हूं। महाराज, कृपा करके मेरे मन का अंधकार भी दूर कर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार किसी दीपक को देखकर नहीं मिटता। दीपक जब भीतर जलता है तभी अंधकार दूर होता है। उनके ये शब्द सीधे उस गार्ड के हृदय को छू गए। उसी क्षण उसके भीतर का कठोरपन टूट गया। इसके बाद पूरे जेल में नई शुरुआत होने लगी। जेल में जो बंदी एक दूसरे से सालों से झगड़ते थे, वे अब एक साथ बैठकर संत रामपाल जी महाराज का उपदेश सुनने लगे। जेल में जो गार्ड बंदियों से कठोर व्यवहार करते थे, अब वे स्वयं नम्रता और दया दिखाने लगे। जेल के अधिकारी जो पहले केवल नियम कानून देखते थे, अब परिवर्तन देखकर भावुक हो उठे। संत रामपाल जी महाराज ने सबको भक्ति योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन केवल भजन, सेवा और सत्य के लिए है। जिसने सत्य को पा लिया उसने सब पा लिया। जिसने असत्य को पकड़ा उसने कुछ नहीं पाया। हर व्यक्ति इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने लगा। एक दिन जेल में वर्षा होने लगी। बिजली चमक रही थी और बादलों की आवाज इतनी तेज थी कि बंदी डरने लगे। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने आंखें मूंदकर ध्यान किया, अचानक आकाश शांत हो गया। वर्षा धीमी होने लगी और कुछ ही मिनटों में आसमान साफ हो गया। गार्ड एक दूसरे से कहने लगे, ये तो सीधे देवताओं की तरह काम करते हैं, इनके कारण ही ये तूफान रुका है। धीरे धीरे जेल के भीतर सकारात्मकता इतनी फैल गई कि बंदियों ने अपराध करना छोड़ दिया। जेल में पहली बार ऐसा हुआ कि झगड़े बंद हो गए, गालियां गायब हो गई, नफरत गायब हो गई और हर कोई एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर दिखाने लगा। जेल प्रशासन ने इतिहास में पहली बार रिपोर्ट लिखा, यह परिवर्तन किसी मानव प्रयास से संभव नहीं था, यह केवल संत रामपाल जी महाराज के कारण हुआ है। एक रात जब सब सो रहे थे,
अचानक जेल के भीतर रोशनी भर गई। संत रामपाल जी महाराज ध्यान में बैठे थे और उनके आसपास दिव्य चमक फैलने लगी। कुछ बंदी जो उस समय जाग रहे थे वे ये दृश्य देखकर कांप उठे। वे कहने लगे, महाराज के आसपास तो देवत्व का प्रकाश है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। सुबह होते होते पूरा जेल इस दिव्य घटना की चर्चा से भर गया। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। एक बंदी जिसके घर में वर्षों से कलह थी, उसे समाचार मिला कि उसके परिवार में अचानक शांति आ गई है। उसके घर के लोग बिना किसी कारण एक दूसरे को गले लगाने लगे। बंदी भावुक होकर बोला, महाराज, आपने केवल मुझे नहीं मेरे पूरे घर को ठीक कर दिया। जेल में रहते हुए भी लोगों के जीवन बदलने लगे। बंदी अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहे थे कि वो केवल अपराधी नहीं है, वो आत्मा है, वो ईश्वर की संतान है, वो भक्ति के पात्र हैं। संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें बताया, मनुष्य कितनी भी गलती करे, यदि वो अंदर से बदल जाए तो संसार भी उसके लिए बदल जाता है। धीरे धीरे जेल में रोज ध्यान, ज्ञान और भक्ति का कार्यक्रम होने लगा। जो जेल कभी आतंक और अराजकता से भरा था, अब वो मंदिर जैसा शांत हो गया। जेल के अंदर अब रोज नई नई घटनाएं होने लगीं। जहां पहले बंदी केवल समय गुजारने के लिए बैठे रहते थे, वहीं अब वे संत रामपाल जी महाराज के आसपास एकत्र होकर मन लगाकर उनका उपदेश सुनते थे। हर सुबह ऐसा लगता था जैसे जेल नहीं बल्कि किसी पवित्र स्थान का वातावरण हो। जेल के फर्श पर बैठे बंदी संत रामपाल जी महाराज के शांत स्वर में बोले गए वाक्यों को अपने भीतर उतारते जाते थे। उनके हर शब्द में गूढ़ ज्ञान था, जो बंदियों के मन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था। एक दिन जेल के सबसे क्रूर और गुस्सैल बंदी को संत रामपाल जी महाराज के पास लाया गया। वो इतना उग्र था कि गार्ड भी उससे बात करने से डरते थे। कई बार वो गार्डों पर हमला कर चुका था, लेकिन जैसे ही उसे संत रामपाल जी महाराज के सामने लाया गया, उसका शरीर स्वयं शांत होने लगा। उसने पहली बार किसी के सामने सिर झुका दिया। वो बोला, महाराज, मैं अपने गुस्से का गुलाम बन गया था, मेरी आत्मा भटक गई थी, कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। संत रामपाल जी महाराज ने उसे देखा और बोले, गुस्सा आग है और जो स्वयं को जलाता है वो दूसरों को भी जलाता है, लेकिन भक्ति जल नहीं अमृत है। अमृत को अपनाओ, आग स्वयं बुझ जाएगी। इन शब्दों ने उस उग्र बंदी की गहराई तक घर कर लिया। उसका स्वभाव बदलने लगा। कुछ दिनों में वो वही व्यक्ति जो पहले सबसे खतरनाक माना जाता था, अब नम्रता का उदाहरण बन गया। गार्ड हैरान थे। एक गार्ड ने कहा, जहां पुलिस और कानून हार गए, वहां महाराज ने केवल शब्दों से उसे बदल दिया। इसी बीच एक नई घटना घटी। जेल की पानी की टंकी अचानक खराब हो गई। पानी का प्रवाह बंद हो गया और पूरे जेल में हड़कंप मच गया। डर था कि कई घंटों तक पानी नहीं मिलेगा। इंजीनियरों की टीम बुला ली गई, पर समस्या पकड़ में ही नहीं आ रही थी। जेल अधीक्षक परेशान थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से कहा, महाराज, ये संकट कैसे दूर होगा? संत रामपाल जी महाराज ने शांत होकर उत्तर दिया, जहां भक्ति होती है वहां संकट टिक नहीं सकता। उन्होंने टंकी की दिशा में दृष्टि डाली और कुछ क्षण ध्यान किया। कुछ ही पलों में पानी का प्रवाह फिर शुरू हो गया। इंजीनियर एक दूसरे को देखते रह गए। एक इंजीनियर बोला, यह तो असंभव था, मशीन अपने आप ठीक हो ही नहीं सकती थी। सभी समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं थी। इसके बाद एक और अद्भुत घटना हुई। एक बंदी जिसका मन लगभग टूट चुका था, जिसने अपने परिवार को खो दिया था, वो कई दिनों से भोजन नहीं कर रहा था। उसकी आंखें सूख चुकी थीं और उसके चेहरे पर जीवन का कोई निशान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज उसके पास गए और बोले, जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है, जीवन आत्मा का प्रवाह है। दुख भी बीत जाता है, लेकिन जीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनके ये साधारण पर गहन शब्द उस बंदी के हृदय पर ऐसे पड़े जैसे किसी सूखी मिट्टी पर पहली बरसात पड़ती है। उसकी आंखें भर आईं। उसने संत रामपाल जी महाराज का हाथ पकड़कर कहा, महाराज, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। वो उसी दिन से भोजन करने लगा और उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अब जेल का हर कोना, हर गलियारा, हर कमरा बदल चुका था। ये वही जेल था जहां पहले चीखें, झगड़े और गालियां गूंजती थीं, लेकिन अब वहां भक्ति के गीत सुनाई देने लगे। रोज शाम को बंदी एक साथ बैठकर शांतिपूर्वक भक्ति करते थे। गार्ड भी दूर खड़े होकर सुनते थे और कई तो अंदर बैठकर शामिल होने लगे। एक रात जब पूरा जेल गहरी नींद में था, संत रामपाल जी महाराज ध्यान में बैठे थे। अचानक जेल का एक बुजुर्ग बंदी उनके पास आया। वो बोला, महाराज, मैं कई सालों से अपने अपराध का भारी बोझ ढो रहा हूं। मेरी रातें इस बोझ से टूट जाती हैं। क्या मेरा मन कभी हल्का हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पाप भारी नहीं होता, उसका पश्चाताप भारी होता है। जब मन पश्चाताप करता है
तो पाप का बोझ खुद ही गिर जाता है। बस इतना सुनना था कि वो वृद्ध बंदी रोते रोते संत के चरणों में गिर पड़ा। वो बोला, महाराज, आज मेरा बोझ उतर गया। अब मैं मर भी जाऊं तो शांति से मरूंगा। जेल में ऐसा परिवर्तन आ चुका था कि अब अधिकारी भी हैरान थे। उन्होंने राज्य सरकारी विभाग को रिपोर्ट भेजी कि इतिहास में पहली बार किसी संत ने जेल का वातावरण पूरी तरह सुधार दिया है। ये परिवर्तन कोई सामान्य प्रयास नहीं था। एक दिन जेल में निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारी आए। जब उन्होंने देखा कि जेल में न कोई झगड़ा, न कोई तनाव, न कोई हिंसा, बल्कि बंदी अत्यंत शांत, विनम्र और अनुशासित हैं, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके आने से इस जेल ने नया जन्म लिया है। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने केवल मुस्कुराकर कहा, जहां भक्ति होती है वहां परिवर्तन स्वयं हो जाता है। यही जेल मेरी आंखों के सामने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।